अगर मैं आपसे कहूं कि आपके डाइजेशन सिस्टम का आपके चेहरे की चमक से सीधा कनेक्शन है तो शायद आप मेरी बात पर यकीन नहीं करोगे, और इतनी जल्दी किसी की बात पर यकीन करना भी नहीं चाहिए। लेकिन सारे सबूत और गवाह पेश करके मैं आपको प्रूफ भी कर दूंगा, और वीडियो के अंत तक आप मेरी बात पर यकीन भी कर लोगे। मैं आपके सामने अपनी बात रखूं उससे पहले मैं आपको एक इंटरेस्टिंग इंसिडेंट शेयर करना चाहता हूं। माइकल जैक्सन, इस बंदे को तो आप जानते ही होंगे। एक ऐसा शख्स जिसकी एक झलक देखने के लिए दुनिया की सारी लड़कियां पागल रहती थीं। दोस्तों, माइकल जैक्सन से मिलने के लिए नसीब लगता था। लेकिन अब आप सोच रहे होंगे कि मैं आपको यह सब क्यों बता रहा हूं। मैं इसलिए बता रहा हूं कि बिकॉज माइकल जैक्सन को अपना चेहरा और चेहरे का रंग बिल्कुल पसंद नहीं था। वो अपने चेहरे से नफरत करते थे और अपने चेहरे को छुपाने के लिए कटोपी और लंबे बालों का सहारा लेते थे। शायद आपको बिलीव नहीं हो रहा होगा, लेकिन जिस इंसान का स्टाइल पूरी दुनिया के लिए एक सिग्नेचर था, असलियत में वो स्टाइल उसे खुद ही पसंद नहीं था। और इसीलिए माइकल जैक्सन ने कई बार अपने चेहरे की सर्जरी करवाई अपनी ज़िंदगी बढ़ाने के लिए। माइकल जैक्सन ऑक्सीजन के चेंबर में सोते थे, लेकिन फिर भी केवल उनकी 50 साल की उम्र में मौत हो गई। अभी मुकेश अंबानी जी के बेटे की शादी में रिहाना को अरबों रुपए देकर बुलाया गया था। रिहाना का चेहरा भी ज़्यादा गोरा नहीं है, लेकिन उसके चेहरे पर ग्लो है। चेहरे की स्किन का कलर काफ़ी हद तक जीन्स पर भी डिपेंड करता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपके मम्मी या पापा की स्किन का कलर डार्क या ब्राउन है तो हो सकता आपका कलर भी वैसा ही हो। फिर चाहे आप दुनिया की कोई भी क्रीम लगा लो, आपकी स्किन का कलर वैसा ही रहेगा। लेकिन अगर आपके मम्मी पापा की स्किन गोरी या सफ़ेद है तो फिर आप कोयले के ढेर में भी पड़े रहोगे, तब भी आपका कलर गोरा ही रहेगा। दोस्तों, आप बिपाशा बासु को तो जानते ही होंगे। अगर नहीं जानते तो गूगल पर सर्च कर लेना। पहले इनकी स्किन का कलर नॉर्मल था, और जब इन्होंने बॉलीवुड में कदम रखा तो लोग इनको इनके कलर से जज करते थे। लेकिन प्रेजेंट टाइम में बिपाशा बासु का स्किन कलर काफ़ी ग्लोइंग हो गया है। बिपाशा बासु ने क्या किया, ये मैं आपको इस वीडियो में आगे बताऊंगा। लेकिन फिलहाल मैं आपको अपनी ज़िंदगी का एक रियल एक्सपीरियंस शेयर करना चाहता हूँ। बिपाशा बासु की तरह मेरी भी एक क्लासमेट थी। मतलब बिपाशा बासु मेरी क्लासमेट नहीं थी। मेरी क्लासमेट का नाम तो सलोनी था। सारे लोग उसे सावली सलोनी बोलते थे क्योंकि वो थोड़ी सावली थी। सांवली मतलब थोड़ा डार्क स्किन कलर, यू नो। लेकिन कुछ साल बाद जब वो जॉब करने के लिए दिल्ली चली गई और 1 साल के अंदर ही उसका कलर गोरा हो गया। मैंने जब उसे 1 साल बाद देखा तो मैं पहचान ही नहीं पाया। वो सांवली सलोनी से ब्राउनी सलोनी बन गई थी। सलोनी के स्किन चेंज का सीक्रेट भी मैं आपको लास्ट में शेयर करूंगा। अगर आपको अभी भी मेरी बातों पर बिलीव नहीं हो रहा तो मैं बता दूं कि यस, ऐसा होता है। कई लोगों को दूसरी जगह का पानी सूट कर जाता है। क्या पता आज का वीडियो आपको भी सूट कर जाए, यानी आपका चेहरा भी गोरा हो सकता है। सो गाइज, ऑब्जर्व योर स्किन टाइप। सबसे पहले तो आपको अपनी स्किन टाइप को पहचानना होगा, उसके बाद ही हम कोई सोल्यूशन पर जाएंगे। स्किन टाइप का पता करना काफ़ी आसान है। अगर आपके चेहरे पर हमेशा तेल बना रहता है तो समझ लो आपकी स्किन ऑयली है, और अगर आपका हमेशा चेहरा रूखी सूखी रहती है तो समझ लो आपकी स्किन ड्राई है। किसी भी फेस ग्लोइंग क्रीम पर जाने से पहले अपने स्किन को समझना मोस्ट इंपॉर्टेंट है। बिकॉज मान लो आपकी स्किन ऑयली है और ऊपर से फेस जेल, फेस ऑयल लगाए जा रहे हो तो बात बिगड़ जाएगी। और एक बात मैं आपको बताना भूल ही गया कि किसी किसी की स्किन बहुत ज़्यादा सेंसिटिव भी होती है। अगर चेहरे पर फेस स्क्रब को रगड़ दिया जाए तो चेहरा लाल पीला हो जाता है। ऐसे लोगों को चेहरे पर कुछ भी लगाने से पहले बहुत ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। अब आगे मैं जो भी बातें करूंगा आप उसे अपनी स्किन टाइप के हिसाब से समझ जाना। लेकिन यहाँ पर एक छोटी सी प्रॉब्लम आती है। हमारी डेली लाइफ में कुछ तो ऐसा हो कि हमारा फेस ग्लो करे, हम अट्रैक्टिव दिख पाएं। तो मेरा एक सजेशन मान कि आप सुबह उठकर अपने चेहरे को या तो ठंडे पानी से अच्छी तरह धो लो, या फिर एक अच्छा फेस वॉश जिसमें हानिकारक केमिकल्स ना हो, जो आपकी स्किन टाइप को सूट करता हो। मेरी नज़र में एक फेस वॉश है जो कि मैं खुद यूज़ कर रहा हूँ काफ़ी दिनों से, एंड रिजल्ट्स आर अमेजिंग। यह है मुझस्टेक का ओशन फेस वॉश। सबसे पहली बात तो यह लड़कों की स्किन के लिए ही बना है और इसमें कोई भी हार्मफुल केमिकल्स भी नहीं है। और इसके इंग्रेडिएंट्स में सैलिसिलिक एसिड है जो कि पिंपल्स को प्रिवेंट करता है और नए पिंपल्स को रोकता है। और दूसरा इसमें है लिक्रिस एक्सट्रैक्ट जो स्किन को लाइटन करता है। और तीसरा है मेंथॉल जो कि फ्रेशनेस वाली फील देता है। एक टाइप का कॉलिंग इफेक्ट मिलता है। इससे ये फेस वॉश एक पब स्टाइल बोतल में आता है जिससे बिल्कुल भी वेस्ट नहीं होता और लंबे समय तक चलता है। इसे यूज करने 2 से 3 पंप अपने हाथ में लेकर अच्छे से छांग बना लो। उसके बाद अपनी स्किन पर इसे आप सर्कुलर मोशन में इसे अप्लाई करो। कम से कम 1 मिनट तक आपको सर्कुलर मोशन करते रहना है। उसके बाद अपना फेस वॉश कर लो। आपको इंस्टेंटली फ़र्क पता चल जाएगा। और ये सिर्फ मेरा ही फेवरेट नहीं है, बल्कि फ्लिपकार्ट पर इसके 1.5 लाख रिव्यू हैं और ये ऑफर में 150 रुपये में मिल जाता है।
विच इज ए वेरी अफोर्डेबल कैन यू बिलीव इट, कि आपके डाइजेशन सिस्टम का आपके चेहरे से कोई लेना देना हो सकता है। अगर आपने आज तक इस बात को ऑब्जर्व नहीं किया है तो मैं इतना ही कह सकता हूं कि आपकी ऑब्जर्वेशन पावर थोड़ी कमजोर है। जस्ट ए जोक बाय द वे, आपने कभी न कभी तो नोटिस किया ही होगा कि जिस दिन आपका पेट ठीक से साफ नहीं होता या खाना ठीक से हजम नहीं होता, उस दिन आपका चेहरा थोड़ा सा डाउन हो जाता है, चेहरे का तेज कम हो जाता है, चेहरा किसी मुरझाए से फूल की तरह दिखने लगता है। मतलब सीधी सी बात है, चेहरे के ग्लो और डाइजेशन सिस्टम का सीधा कनेक्शन है। इसके पीछे बॉडी स्ट्रक्चर का साइंस है। जब हम डाइट लेते हैं या कुछ भी खाना खाते हैं तो हमारी बॉडी उससे ग्लूकोज बनाती है। फूड में जितना कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फाइबर होगा, बॉडी उसी हिसाब उसे डाइजेस्ट करेगी। खाना डाइजेस्ट होने के बाद बॉडी को जितना ग्लूकोज मिलता है वो सबसे पहले बॉडी के इंपॉर्टेंट पार्ट्स में जाता है, बिकॉज हमारी बॉडी एक मशीन की तरह दिन रात काम करती है और काम करने के दौरान बॉडी की एनर्जी लॉस भी होती है। इस एनर्जी की लॉस को पूरा करने के लिए बॉडी एडवांस में फ्यूल जमा करके रखती है। फ्यूल मतलब जो भी बॉडी को चाहिए, लाइक कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, फाइबर, मिनरल, वाटर एक्सेट्रा। और जब बॉडी के पास पर्याप्त फ्यूल हो जाता है तो बचा हुआ फ्यूल हमारे नॉन इम्पोर्टेंट पार्ट्स में चला जाता है, जैसे हमारे नाखून, बाल एक्सेट्रा। अब आपको समझ में आ गया होगा कि अगर डाइजेशन सिस्टम ही ठीक से काम नहीं करेगा तो बॉडी को ज़रूरत के हिसाब से फ्यूल नहीं मिल पाएगा और पूरी बॉडी के साथ साथ चेहरा भी थोड़ा डाउन हो जाएगा। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ यही है कि सबसे पहले अपनी हेल्थ और गट हेल्थ का ध्यान रखें। अब बात करते हैं अगले पॉइंट की, हेल्थ फैक्टर। आप जितने मोटे होते जाओगे आपकी स्किन का कलर भी उतना साफ होता जाएगा। अरे मजाक कर रहा था यार, ऐसा मत करना गाइस, वरना फिर वापस से पतले होने में पसीने निकल जाएंगे। बट सीरियसली, मैंने ऐसे कई लोगों को देखा है जो बचपन में दुबले पतले थे और उनका चेहरा भी नॉर्मल था, लेकिन जैसे जैसे उन्होंने अपनी बॉडी पर काम किया और थोड़े हेल्दी होते गए, उनके चेहरे पर भी निखार आने लगा। प्रियंका चोपड़ा और विपाशा बासु इनके परफेक्ट एग्जाम्पल है। करियर के स्टार्ट में विपाशा का कलर ज्यादा गोरा नहीं था, लेकिन जैसे जैसे उनकी हेल्थ बेटर होती गई उनका स्किन का कलर भी निखरता गया। इसके पीछे सीधा सा लॉजिक है, जब स्किन ज्यादा फैलेगी तो उसमें निखार आता है। चलो आपको एक एग्जाम्पल से समझाता हूँ। बचपन में आपने गुब्बारे तो खूब फुलाई होंगे और आपने नोटिस किया होगा कि जब गुब्बारे में हवा नहीं होती तो उसका कलर बहुत गाढ़ा होता है। मान लो एक ब्लैक कलर का गुब्बारा है जिसमें हवा नहीं है तो उसका कलर डार्क ब्लैक होता है, लेकिन जैसे जैसे उसमें हवा भरती जाती है उसका कलर थोड़ा थोड़ा लाइट होता जाता है और वो काले से थोड़ा थोड़ा गोरा होता जाता है। आप समझने की कोशिश करना मैं क्या बता रहा हूँ। ठीक यही सिस्टम हमारी स्किन के साथ भी होता है। जब शरीर में मांस और मसल्स बनेंगे तो आपका चेहरा भी गोरा होने लगेगा। शीर्षासन, कभी ना कभी आपने नोटिस किया होगा कि ये जितने भी हीरो हीरोइन होते हैं उनके चेहरे पर हमेशा ग्लो कैसे बना रहता है। अब ऐसा तो नहीं है कि ये लोग हर समय मेकअप लगाकर घूमते रहते हैं, और अगर आपको लगता है कि वो लोग बहुत ज़्यादा हाईफाई वाले कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स यूज़ करते होंगे तो ऐसा भी नहीं है। मेरा एक दोस्त बॉलीवुड में काम करता है और एक दिन जब मैं उससे कॉल पर बात कर रहा था तो उसने बताया कि मैक्सिमम लोग शीर्षासन करते हैं और इसके पीछे सीधा सा बॉडी का साइंस है। जब आप शीर्षासन करते हो तो ब्लड का फ्लो उल्टा हो जाता है और ज़्यादा मात्रा में ब्लड हमारे सिर में जाने लगता है। और आपको तो पता ही होगा कि ब्लड में ऑक्सीजन होता है, और जब ज़्यादा मात्रा में ऑक्सीजन हमारे सिर में जाती है तो चेहरे की त्वचा चमकने लगती है। और अगर आपको इसे प्रैक्टिकल ही करना है तो आप थोड़ी देर के लिए अपने सिर को नीचे झुकाकर खड़े हो जाए और आप महसूस करेंगे कि गाल, नाक, कान में ब्लड प्रेशर ज़्यादा हो रहा है। शीर्षासन चेहरे की चमक के लिए एक रामबाण उपाय है, जीरो कॉस्ट, और आप इसे हर रोज 5 मिनट करके भी अच्छे रिजल्ट पा सकते हैं। शीर्षासन के बाद बारी आती है पानी की। इस दुनिया में जिसका नहीं है कोई सानी, वो है मटके का पानी। शायरी काफी अच्छी थी, लेकिन दोस्तों आपको पता ही होगा कि हमारी बॉडी में 70% पानी है। अगर आपकी बॉडी में एक दिन के लिए भी पानी की कमी हो जाएगी तो आपका चेहरा अपने आप चमकना बंद कर देगा। तो सारी चीजें बाद में करनी है। सबसे पहले बॉडी में वाटर लेवल को मेंटेन करके रखना है। ये बहुत छोटी चीज है, लेकिन अक्सर लोग चेहरा चमकाने के लिए दुनिया भर की चीजें करते हैं लेकिन पानी को भूल जाते हैं। अगर चेहरे की चमक को रखना है फर्स्ट ग्लास तो दिन भर में पानी पीना है, 8 ग्लास। हंसी मजाक के बाद अब एक सीरियस बात पर आ जाते हैं। मैं सीमन यानी वीर्य की बात कर रहा हूँ। आपको पता है मेल बॉडी यानी कि एक मर्द की बॉडी का सार वीर्य से ही होता है। हमारी बॉडी का टेस्टोस्टेरोन सीमन पर ही टिका हुआ है और एक मर्द की बॉडी टेस्टोस्टेरोन के बिना मुर्दा लाश की तरह है। हम जो खाना खाते हैं उससे वीर्य बनने में 1 महीने से भी ज्यादा का टाइम लग जाता है। सबसे पहले रक्त बनता है, 5 दिन बाद रक्त से मांस बनता है, उसमें से 5-5 दिन के अंतर से मेद, मेद से हड्डी, हड्डी से मज्जा और मज्जा से अंत में वीर्य बनता है। फीमेल में जो ये धातु बनती है
उसे रज कहते हैं। सो गाइस, आप समझ गए होंगे कि मैं ब्रह्मचर्य की बात कर रहा हूँ। अगर आपकी एज 25 साल से कम है तो आपके लिए ब्रह्मचर्य मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग है। हमारे प्राचीन काल में भी एज ग्रुप बंटे हुए थे। 25 साल की उम्र तक लोग आश्रम में रहकर शिक्षा दीक्षा ग्रहण करते थे और बहुत अनुशासन में रहते थे। अभी तक मैंने जितने भी टिप्स बताए हैं उन सबको फॉलो करते हैं तो फिर मैं आपके चेहरे पर निखार लाने के लिए कुछ इजी और घरेलू टिप्स भी बता देता हूँ जो आपके बहुत ज़्यादा काम आएगी। आज के बाद आप जब भी केला खाएं तो छिलका इधर उधर फेंकने के बजाय उसको अपने चेहरे पर स्क्रब करना है। छिलके के अंदर वाले पार्ट को चेहरे पर स्क्रब करने के बाद 2 मिनट के लिए उसे ड्राई होने दें। उसके बाद बढ़िया ठंडे पानी से मुंह को धो लेना है। आप इसे 1 हफ्ते तक करके देखे रिजल्ट ना आए तो कमेंट करके बता देना। सेम चीज़ आप टमाटर के साथ कर सकते हैं। टमाटर काटने के बाद एक पीस को चेहरे पर अच्छे से रगड़ लें और फिर 2 मिनट बाद चेहरा धो लें। आलू को भी इसी तरह ट्राई कर सकते हैं। इतना काफ़ी है चेहरे पर निखार लाने के लिए। और अगर आप ज़्यादा कुछ करना चाहते हैं तो दूध में हल्दी, चंदन, गुलाब जल, कॉफ़ी पाउडर मिलाकर पेस्ट बना लीजिए। ये भी बहुत ज़्यादा फायदा करेगा चेहरा चमकाने के लिए। और मूस्टेक का ओशन फेस वॉश भी काफ़ी अच्छा है अगर आपको इंस्टेंट निखार चाहिए तो। सो गाइस, इतनी सारी टिप्स को फॉलो करो, आपके चेहरे पर 21 दिन में एक अलग ही ग्लो आ जाएगा। सो टेक केयर, लव यू ऑल, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।